दानिश हसीब ये सवाल करते हैं, अगर पेशाब के कतरे आएँ तो क्या गुस्ल करना ज़रूरी है? मुझे पेशाब के बाद कभी कभार कतरे आते हैं, तो क्या मैं गुस्ल करके नमाज़ पढ़ूं या बग़ैर गुस्ल के भी नमाज़ पढ़ सकता हूं? इंसान नापाक होता है या नहीं? रहनुमाई फरमाएं। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखें, पेशाब के कतरे आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, आपके ऊपर गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता पेशाब के कतरे आने से वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू आपका टूट जाएगा और ये नजासत गलीज़ा है। जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाए या कपड़े के जिस हिस्से पर लग जाए, जिस्म का वो हिस्सा और कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो जाएगा, ठीक है ना। उसका पाक करना ये ज़रूरी है। और इसमें भी कितनी मिक़दार है, यानी बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर एक दो कतरे आएँ तो हम उन कपड़ों को पाक करें या ऐसे ही नमाज़ पढ़ लें। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर वो नजासत 1 दिरहम से कम थी, आपने नमाज़ पढ़ ली, आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर 1 दिरहम के बराबर थी तो फिर उस नजासत को पाक करना, उस नजासत से पाक करना कपड़ा, ये आपके ऊपर वाजिब था। यानी अगर ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वाजिबुल इआदा होगी, उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर वाजिब होगा। लेकिन अगर 1 दिरहम से ज़्यादा थी वो नजासत कपड़े पर या जिस्म पर, ठीक है ना, तो फिर उसका पाक करना ये आपके ऊपर फ़र्ज़ था। और अगर ऐसे ही नमाज पढ़ी आपने तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, यानी आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज में तहारत जो है ये शर्त है। तो इसलिए 1 दिरहम कितना है, मैं यहाँ पर आपको ये भी गाइड करता चलूँ। देखें, इसको आप यूँ अंदाज़ा करें, उलमा बयान फरमाते हैं कि ये जो हाथ की हथेली है, इसको आप हाथ को सीधा करें और हाथ की हथेली की ये जो गहराई है, इसके ऊपर आप आहिस्ता से पानी डालें। अब जितना पानी का फैलाव है इस हाथ की हथेली पर, तो ये 1 दिरहम है। मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि देखें, ये कपड़ा है, ठीक है ना, या जिस्म का हिस्सा ये कपड़ा है, यूँ समझ लें आप। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है, ठीक है ना। अगर बग़ैर पाक की आपने नमाज़ पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर 1 दिरहम के बराबर थी तो नमाज पढ़ ली आपने तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन वाजिबुल इआदा होगी। अगर 1 दिरहम से कम थी तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसका पाक करना ये सुन्नत था। तो अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथ की गहराई है जितनी, ये 1 दिरहम है, ठीक है। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तो आप बग़ैर पाक किए अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। बहुत से लोग ये परेशान होते हैं कि अगर कतरे आएँ तो हमारा जिस्म पूरा नापाक हो जाएगा और हमारे ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस हिस्से पर नजासत लगी है सिर्फ उतना हिस्सा पाक करना ये ज़रूरी है। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तब जाकर फ़र्ज़ है, अगर 1 दिरहम के बराबर है तो वाजिब है, अगर 1 दिरहम से कम है तो फिर ये सुन्नत है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।